अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज है संडे और अभी 1:45 बज गए हैं। हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उमर भी आज हमारे साथ में ही है। तो उमर को दाल माश खाना था और रोटी, तो वो अपने लिए वो लेके आ गया था और हमने अंडा ब्रेड और चाय ले ली थी। रमीज़ का कॉल आया था, वो बोलते कि तुम लोग रेडी हो जाओ, आज तुम लोग को पार्क में ड्रॉप कर देता हूँ, तुम लोग बच्चों को लेके चले जाना और जब मेरी ड्यूटी फिनिश हो जाएगी तो मैं भी आ जाऊँगा साथ में। तो बस अभी 5 बज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं जुमेरा पार्क में। घर से निकलने के बाद सबसे पहले हमारा स्टॉप होता है टी शॉप पे। टी के बगैर तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। तो बस हमने अपनी चाय ले ली थी। इल्हाम को माशाल्लाह चीज़ों की बहुत पहचान हो गई है। राइट साइड में मैकडोनल्ड देखा तो बोलती है कि मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए मैकडोनल्ड से। तो बस हम लोग पार्क में पहुंच गए हैं और आज संडे था, इसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी फैमिलीज भी आई थे, बच्चे भी बहुत थे। तो जगह भी खेलने के लिए इन लोग को मिल रही नहीं थी क्योंकि इतना सारा रश था। सारे बच्चे चाहते थे कि हम लोग ही पहले बैठ जाएं। कोई बोलता था हमें स्पिनर में बैठना है, कोई बोलता था हमें स्विंग में बैठना है। रश की वजह से ना आज बच्चे आपस में लड़ भी रहे थे क्योंकि सब बच्चे चाहते थे हम पहले बैठ जाएं। तो इशाल भी मतलब जब खेल रही थी तो 2-3 बार उसने आके मुझे कंप्लेन की, मम्मा कि ये बच्चे ने मुझे बोला कि यहाँ से जाओ, ये तुम्हारा पार्क नहीं है और जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ से मुझे भगा देते हैं ये लोग। तो मैंने बोला कौन है, तो जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ना, उसकी बहन जो थी, 3 बच्चे थे अरबिक इजिप्शियन। तो इशाल जब स्पिनर पे बैठी है तो उसको बोलती है कि मैं इसकी अगली गर्ल के बाजू में नहीं बैठूंगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर उसका भाई ने उसको ना इशाल को मारने की कोशिश की पैर पे कि तुम उतरो यहाँ से। तो मैंने बोला कि तुमने हाथ कैसे लगाया मेरी बेटी को। इशाल मतलब ऐसी लड़की नहीं है कि वो मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करे, वो एकदम क्वाइट एंड काम है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने उसको बोला कि क्यों, तुमने क्यों हाथ लगाया मेरी बेटी को, ये पार्क तुम्हारा नहीं है, सबका है, सारे बच्चे खेलेंगे, सबका राइट है। तो मैंने उसको ऐसे बोला ना शट अप, तो उसकी माँ आ गई पीछे से। 2 औरतें मतलब अरबिक, वो भी इजिप्शियन थी, पता नहीं कौन थी। तो वो आ गई, बोलती तुमने शट अप बोला तो बोला कैसे मेरे बेटे को। मैंने बोला क्यों, तुम्हारा बेटा इतनी बदतमीजी कर रहा है, इतनी गंदी गंदी इंग्लिश में गालियाँ दे रहा है मुझे, तुमने उसको तमीज़ नहीं सिखाई, ऊपर से उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की मेरे आंखों के सामने। तो बोलती है हाँ तो क्या हुआ, ये वो, मतलब अपने बेटे की साइड ले रही, उसकी गलती नहीं कर रही है। ऐसी माए बदतमीज़, बाप रे। मैंने फिर मतलब रमीज़ मेरे को पकड़ रहे, पीछे पीछे कर रहे हैं, वो मेरे पर चढ़ चढ़ के आ रही, मुझे मारने चाहती थी। एक बार उसने मेरे को ऐसे हाथ लगाया कंधे पे, तो रमीज़ ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने तो मतलब मारा नहीं, मुझे मालूम है अगर यहाँ पे मारेंगे तो पुलिस मेरे को ही पकड़ेगी, इसलिए मैंने तो एक बार भी हाथ नहीं उठाया। तो वो डर गई शायद। जब मैंने उसको बोला ना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुमने मुझे मारा ना, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तो ना सारे बच्चे लेके दोनों माएँ पता नहीं गुम हो गई। रमीज़ कितनी देर तक उनको ढूंढते रहे, नजर ही नहीं आई, मतलब ऐसे भागी। जब उनको पता लगा कि अब ये पुलिस बुला लेगी, हमारी गलती है, हमने इसको हाथ लगा लिया है। मतलब मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाया कि अगर तुम्हारी गलती है तो सामने वाले को सॉरी बोलो। तो मेरे बच्चे मान भी जाते हैं और सॉरी भी कर देते हैं। लेकिन ये माँ पता नहीं कैसी थी, मुसलमानों के नाम पे धब्बा, एक तो अरबिक मुल्क से, ऊपर से मुसलमान, और इतनी बदतमीज़, उनके बच्चे उनसे डबल बदतमीज़। ये जो सामने बैठी है ना 2 सामने सीट पे, वही हैं। उनके 3 बच्चे थे, एक होगा मतलब 6-7 साल का, एक लड़की थी 4-5 साल की, और एक और बड़ा लड़का था 8-9 साल का। 3 बच्चे थे और इतने बदतमीज़, उन्होंने सारे बच्चों को तंग किया हुआ था। जहाँ भी मतलब जा रही थी इशाल इल्हाम, अगर यहाँ जम करने आ रही वहाँ से भगा रहे, स्पिनर पे बैठ रही है वहाँ से भगा रहे, मतलब जहाँ पे भी जा रही वहाँ से उनको बोलते तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं है ये। उन लोग के जाने के बाद में बच्चे थोड़ा खेल लिए थे, उसके बाद हम लोग भी आज जल्दी निकल गए थे। आज हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया पार्क में क्योंकि उमर के रिश्तेदार हैं कोई शारजा में, और उमर ने उनको दावत देनी थी, तो हम सब भी जा रहे हैं साथ में। तो अभी हम निकल गए यहाँ से शारजा के लिए और आज भी हम जा रहे हैं वो दायरा रेस्टोरेंट में। बच्चे तो कार में बैठते ही सो गए। तो बस अभी हम पहुँच गए दायरा रेस्टोरेंट। उमर ने हम लोग को ड्रॉप कर दिया है और अभी वो लोग जा रहे हैं गेस्ट को लाने के लिए। तब तक हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे और ऑर्डर वगैरह दे देंगे। इल्हाम को भी भूख लग रही थी तो उसको कुल्फ़ी लेके दी, और इशाल तो कार में सोई भी थी तो वो उमर लोग के साथ चली गई थी। और मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, आज बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, तो मैंने अपने लिए चाय ली। उमर के जो गेस्ट थे वो यहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पे थे, तो हमें अच्छा खासा वेट करना पड़ा उनके लिए। तो इल्हाम भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर हम लोग आसपास में वॉक कर रहे थे तो सामने सुपरमार्केट नज़र आई। फिर इल्हाम बोलती मुझे जाना है अंदर। जब अंदर गए तो इल्हाम के लिए नूडल्स ले लिए हमने क्योंकि वो ख़त्म हो गए थे, और फिर इसको टॉयज़ नज़र आ गए।
फिर इसके लिए टॉयज़ भी लेना पड़ा क्योंकि वो नहीं ले रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही थी। और वो टॉयज़ था भी एक, फिर मैंने बोला भी रमेश को अभी एक ले लिया है, और जो दूसरी देखेगी ना तो फिर वो मेरे को चिल्लाएगी कि मेरे लिए क्यों नहीं लिया, वो भी रोएगी। तो मैं रमेश बोले अभी क्या करें, यहाँ पे एक ही है। तो बस हमने नूडल्स और टॉयज़ लिया इल्हाम का, और हम लोग बाहर आ गए। बाहर आके भी मतलब अभी तक ये लोग पहुँचे नहीं थे, अभी भी हम लोग वेट ही कर रहे थे। एक डेढ़ घंटा हमने वेट किया है। फाइनली 9 बजे गेस्ट आ गए थे, और इशार की तो नींद अच्छी पूरी हो गई थी क्योंकि वो जाते हुए सो रही थी, आते हुए सो रही थी। पहले हम लोग बाहर बैठे थे, लेकिन रेस्टोरेंट का स्टाफ बोला कि बाहर अलाउड नहीं है फैमिलीज़ को, तो आप लोग अंदर बैठ जाए। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए। खाने में हमने ऑर्डर किया था मटन पेशावरी, एक वाइट हांडी और कबाब, टिक्का, सैलेड। बच्चों ने तो डिनर से पहले ही कुल्फ़ी खा ली थी, और बड़ों के लिए गुलाब जामुन ऑर्डर कर दिए थे। और चाय के बगैर तो कोई भी खाना हमारा अधूरा ही है, तो लास्ट में हमने चाय भी ले ली थी। खाने के बाद गेजी भाई और उमर गेस्ट को ड्रॉप करने चले गए थे, और हम लोग यहाँ पे उनका फिर से वेट कर रहे थे। तो जब वो लोग आए हैं तो हम लोग सारे दुबई के लिए निकले यहाँ से। शारजाह आए और कश्मीरी चाय ना पिए ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग गए कश्मीरी चाय पीने के लिए कबाब एंड बिरयानी रेस्टोरेंट से। इस रेस्टोरेंट से खाना तो हमने ट्राई कर चुके हैं इनका, लेकिन खाना इतना खास नहीं है, लेकिन इनकी कश्मीरी चाय और जर्दा जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।